उसे कैद कर देती है उसी पेड़ जैसे रस्सी से। हमारा एमसी कहता है कि क्या ये तो डिस्टेंस व्हिस्परिंग टेक्निक है। फिर ये लड़की कहती है कि लीडर, मुझे लगता है कि वो हस्तक्षेप करने की मेरी जगह नहीं है। फिर लड़की कहती है कि यही लीडर, क्या तुम क्या चाहते हो, वो जाते हुए। और फिर वही लड़की कहती है कि क्या तुम शियो गांगरिम हो। और फिर कहती है कि यही लीडर, वो मेरा सेट का मेंबर है, तुम मुझसे बात कर सकती हो। कहती है कि नहीं, ठीक है। और फिर वो अपनी पावर को एक्टिव करते हुए मेंबर्स को मारने स्टार्ट कर देती है। और फिर कहते हैं कि मैं अभी तुम सबको यहीं पर मार दूंगी। और फिर कहती है कि मान लो कि शियो कांग्रेम तुम लोगों के बीच में है। और फिर कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये लीडर भी अपने पावर एक्टिव करते हुए वो भी अपने एक्टिव स्किल से हमले कर देती है। और इसी के साथ स्टार्ट होता है। फिर हमरा एमसी यहाँ पर उसी पेड़ के लीफ को काटना स्टार्ट कर दिया था अपने शॉर्ट से। और कहता है कि मैं वही हूँ जिससे वो महिला तलाश कर रही है। फिर कहता है कि मुझे कदम बढ़ाना चाहिए कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। फिर हमारा एमसी कहता है कि मुझे जान दो सिनसुहा। और फिर सारे मेंबर भागने लगते हैं। कहते हैं कि ये मर्डरर है, सारे भागो, सब लोग भागो। और सारे मेंबर हंटर भाग रहे होते हैं। और दोनों डिवाइन और प्राइमरी के लेवल के ग्रेड के फाइट चल रहा होता है। और फिर कहता है कि वही बाइक यंग कहती है कि अगर तुम मुझसे सीओ दोगे तो मैं किसी भी को नहीं मारूंगी। फिर हमारी सिनसुहा कहती है कि मैं तुम्हें अपने सेट के किसी भी मेंबर को मारने नहीं दूंगी। फिर दोनों के ही पावर टकरा रहे होते हैं। और फिर वही मिस्टेस लीडर उसी बाइक यंग के पावर से पीछे से ड्राम से गिरती है और वो बहुत ही घायल हो चुकी होती है। और फिर उसे उसके मुंह से खून आ रहा होता है। और फिर बाइक यंग उससे तलवार से काटने वाली होती है। फिर वही सिनसुआ कहते हैं कि नहीं। और फिर तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि बैक यंग एक स्लैश लगा देती है, किसी के खून निकल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वही एमसी के दोस्त होते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं एक साथ। फिर उसी बंदे के सीधे गले पर रख देता है शॉट। फिर उसी बंदे को एक ही बार में उसके सर उड़ा देती है। और फिर दूसरे हमारे एमसी के दोस्त आते हुए कहते हैं कि तू साली। फिर यहीं पर वही लड़की उसके हाथ पकड़ ली होती है, कहती है कि तुम रास्ते में हो। फिर उसे ही और फिर यहाँ दूसरे सीन पर दिखाया जाता है कि चले जाओ, तुम क्या कर रहे हो। इसी मेंबर केयर होते हैं। कहती है कि यहाँ पर एक बैरियर है। वो लड़की सामने अपने स्वord रखते हुए सारे मेंबर को देख रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि हेल्प मी। यहाँ दिखाया जाता है हमारा एमसी कह रहा होता है, कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। फिर वही लड़की कह रही होती है कि किधर, आखिर शिव गाबरिंग कहाँ है। फिर हमारा एमसी कहता है कि बस और थोड़ा सा। और फिर तभी हमारा एमसी उसी पेड़ के वुड को काट देती है। कहता है कि ये हो गया और हमारा एमसी सीधे नीचे गिर जाता है। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर एमसी खून पर गिर गया होता है। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है पूरा खून का पानी बह रहा होता है, पानी जैसा खून बह रहा होता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सारे मेंबर को उस बाइक यंग ने मार चुकी होती है। फिर ये लड़की हमारे एमसी के सामने जा रही होती है मारने के लिए। फिर हमारा एमसी भी उसे देखता है। फिर वही लड़की हमारा एमसी कहता है कि मैं बहुत ही लेट हो चुका। फिर वो अपने दांत को कीड़ते हुए कहता है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही खत्म हो सकता था। फिर हमारा एमसी मन में सोचते कहता है कि ये सब मेरे कारण मात्र एक इंस्टेक्टली ग्रेड इतना ही कहता है। और फिर वही लड़की कहती है कि बाइक यंग तुम ही शियो गांग्रिम होना चाहिए। फिर बाइक यंग के सामने फिर वही लीफ वाले पावर एक्टिव हो जाता है। और फिर वही मिस्टेस कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे सेक्ट के मेंबर को छूने की। फिर वही बाइक यंग कहते कि मुझे ये समझ नहीं आया। और फिर कहती है कि यदि आपने मुझे शिवगांग्रियम दिया होता, कहती है कि तुम बाकी सबको बचा लिए होते, क्योंकि फाइट चल रहा होता है। फिर सिनसुआ कहती है कि ये सेक्ट लीडर का ड्यूटी है अपने मेंबर को बचाने के लिए। फिर वो कहती है कि ये एक सेक्ट मेंबर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसी बाइक यंग ने लीडर को उसके छाती पर शॉट मार चुकी होती है। फिर तभी दिखाया जाता है कि ब्लास्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैरियर टूट चुका होता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि पूरा ही रोते हुए
कि मैं अब मारने वाला हूँ। फिर कहता है कि हमारा एमसी में उसे नहीं जीत सकता, मैं भी मारा जाऊंगा, ऐसा ही कह रहा होता है कि। तो कहता है कि वो आ रही है मुझे मारने के लिए। फिर कहते हैं मैं अकेला था जिसे मारना था, लेकिन ऐसा क्यों। यहाँ पर दिखा जाता है कि हमारा एमसी कहता है सीन सुहा वही है जो मर गई। फिर हमारा एमसी का यहीं पर पावर, यहाँ पर चेकिंग कर, फिर एरिया चेक करने एरिया हो जाता है स्टार, जो कि हमारा एमसी का भी अब सिस्टम मिल जाएगा। कहते हैं कि आप अपनी पावर का यूज डेस्टिनेटी चुराने में करेंगे। फिर हमारा एमसी रो रहा होता है, फिर वो अचानक सामने आ चुका होता है। फिर हमारा एमसी पूरा ही रो रहा होता है, कहता है कि एक्टिव कर दो। वो एक्टिव होता ही यहाँ पर कहता है कि इस पावर का यूज़ करने पर कर्मा एक्टिव हो जाएगा। और फिर कहता है कि एरिया में रिसेंटली 421 लोग मरे हैं। इस सिस्टम कहता है कि किसका डेस्टिनी चुराओगे। कहते हैं उनमें से, और फिर हमारा एमसी कहते हैं उनमें से 421 को डेस्टिनी चुराऊंगा। फिर हमारा एमसी का पावर एक्टिव हो जाता है। और यहीं पर चैप्टर 2 ख़त्म। हेलो दोस्तों, ये मैं इस सीरीज चाहता हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन बहुत ही लैग हो रहा है। ये एडिट करते हुए समय बहुत ही लैग हो रहा है मेरा फ़ोन, तो मैं इतना जल्दी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत जल्दी ये चैप्टर नहीं आ सकता। तो मुझे माफ़ करना। आप जितना सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।
मर्डर हो जाता है। और फिर कहता है कि जैसे कि उन्होंने कहा था, मैंने अपने मैच्योर होने से पहले ही अपने माता पिता को खो दिया था, और क्योंकि मैं कहीं प्रकार के एक्सीडेंट में शामिल हो गया। और फिर कहता है कि मेरे आसपास हर किसी को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। और फिर कहता है कि मेरी किस्मत में कमजोर और दुर्भाग्यशाली होना लिखा था। और फिर कहता है कि इसकी परवाह किए बिना उन्होंने फिर भी मुझे स्वीकार किया फ्लाइंग टाइगर पर, वो मेरी वजह से मरे गए। और फिर यहाँ पर दिखा जाता है कि हमारा एमसी में बैठा होता है और ये बकवास कर रहा होता है। फिर कहता है कि हमारा एमसी काश में पहले बैकयांग की तलाश करता। और फिर कहता है कि काश में मरने वाला पहला व्यक्ति होता, और अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं ठीक होता। और फिर कहता है कि हमारा एमसी काश में समय को पीछे कर पाता, आंख बंद करते हुए कहता है। और तभी कहता है कि रुको। फिर हमारा एमसी का डेस्टिनी दिखा जाता है कि अब हमारा एमसी प्राइमरी डिवाइन ग्रेड पर आ चुका होता है। फिर कहता है कि एमसी डिक्शनरी चुराने की एबिलिटी एक्टिव हो गई है, ऐसे दिखा जाता है, जो कि ये हो चुका होता है एक्टिव। फिर यहाँ दिखा जाता है कि एबिलिटी रिकग्निशन प्राप्त किया गया है, कहता है। फिर हमारा एमसी कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कब लौटूंगा, लेकिन और फिर सिस्टम कहता है कि आपका रिग्रेशन एबिलिटी एक्टिव हो चुका है। तो फिर कहता है कि हमारा एमसी भले ही ये बाइक जंग से मिलने से पहले से ही हो, मैं इससे ले लूँगा। फिर कहता है कि इसीलिए प्लीज़। फिर दिखा जाता है कि एबिलिटी एक्टिव होते ही यहाँ पर दूसरे सीन पर दिखा जाता है कि हमारा एमसी हाथ मारता है किसी टेबल पर। और फिर यहाँ दिखा जाता है कि सॉरी, दिखा जाता है कि हमारा एमसी यहाँ पर होता है अपने रूम में, जो कि कुछ लिख रहा होता है या पढ़ रहा होता है। कहता है कि हाँ, वो चौंक जाता है हमारा एमसी। फिर यहाँ पर किसी दरवाजे पर कोई चिल्ला रहा होता है। कहता है कि हेलो, मैं इधर आया हूँ अपने हॉरोस्कोप दिखाने। हमारा एमसी उधर ही देख रहा होता है। यहाँ पर हमारा एमसी का हाथ पूरा ही काँप रहा होता है। और फिर कहता है कि हमारा यहाँ पर फिर वही बंदा कह रहा होता है कि हेलो हेलो। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर 3 1 से लेकर 3 तक खत्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं दूसरे चैप्टर पर।